तो राहुल गांधी क्या इस मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को, अब जन आंदोलन में तब्दील कर चुके हैं? इस बड़े दावे को राहुल गांधी ने खुद कहा है। जी हां, देखिए यह चिंगारी कैसे जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। बाकायदा राहुल गांधी ने जो दावा किया है वोट चोरी को लेकर, कैसे वो अब जन आंदोलन बन चुका है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर है। पहले इस ट्वीट को देखिए और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का जो चैलेंज है, जी हां, चैलेंज कबूल कर लिया है। यानी जो देश की होनहार मीडिया नैरेटिव सेट कर रही थी, उस नैरेटिव का, उस गुब्बारे की हवा निकाल दी राहुल गांधी ने। कैसे, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी ने कैसे इस पूरे मुद्दे को अब जन आंदोलन बना दिया है वो देखिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल दावा कर रहे हैं, बाकायदा इस ट्वीट में आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर है, कि पिछले 24 घंटे में, जी हां, महज 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा प्रमाण पत्र डाउनलोड हुए हैं, 10 लाख से ज्यादा मिस कॉल मिले हैं। ये हम नहीं कह रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये आपके सामने है ट्वीट। और राहुल गांधी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है, जिस चैलेंज का हमने जिक्र किया है, चुनाव आयोग का जो चैलेंज कबूल किया है, उस पर भी आएंगे। मगर राहुल गांधी जो ट्वीट में दावा कर रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्यों यह कहा जा रहा है कि वाकई में राहुल गांधी अब इस मुहिम को जन आंदोलन के रूप में बना चुके हैं और बहुत हद तक विपक्ष को एकजुट करने में भी एक साथ कई सियासी तीर जो मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर छोड़े थे, वो अब सही जगह पर लग रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा समर्थन सर्टिफिकेट डाउनलोड, 10 लाख से ज्यादा मिस कॉल मिलने का दावा। अब जरा सोच कर देखिए कि महज 24 घंटे में अगर 15 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट डाउनलोड हुए हैं, 10 लाख से ज्यादा अगर मिस कॉल आई है, तो क्या राहुल अपने इस मुद्दे को जन आंदोलन वाकई में बना नहीं चुके? और भी कई उदाहरण हम आपको देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुछ घंटे पहले राहुल गांधी के आह्वान पर ही 300 सांसद सड़कों पर उतरे थे और बाकायदा उन्हें धमकी देकर नहीं बुलाया गया था, वो अपनी मर्जी से आए थे। राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी है उसका वो हिस्सा बने। हल्ला बोल हुआ, जमकर प्रदर्शन हुआ और देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब 300 से ज्यादा सांसद सड़कों पर उतरे और वो पूरे देश ने देखा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मगर अब एक बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का, जी हां, जो चैलेंज था ना, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे देश की होनहार मीडिया ने कहा कि राहुल गांधी क्यों हलफनामा नहीं दे रहे, क्यों साइन नहीं करे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लो, मैं इस नैरेटिव की भी हवा निकालूंगा, अब इस हलफनामे पर भी साइन करूंगा। मगर अब राहुल गांधी ने जो कहा है, वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है, राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। यानी अब ये लड़ाई कैसे जन आंदोलन बन रही है और क्या रणनीति कांग्रेस अपनाने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा राहुल गांधी ने जो कहा है वो देखिए। अब चुनाव आयोग का छिपना मुश्किल हो चुका है, राहुल कह रहे हैं, और यह चुनाव आयोग का डाटा है, यह मेरा डाटा नहीं है जिसके लिए मैं हलफनामे पर दस्तखत करूं। चुनाव आयोग डेटा उठाए और उसे अपनी वेबसाइट पर डाल दे, फिर उसे खुद पता चल जाएगा। यह सब सिर्फ मुद्दे का ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। ऐसा सिर्फ बेंगलुरु में नहीं हुआ है, राहुल कह रहे हैं कि भाई तमाम क्षेत्रों में हुआ है और चुनाव आयोग जानता है। जो डाटा वो छिपाने की कोशिश कर रहा है वो फटेगा। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी का यह बयान और फिर उसके बाद एक बड़ी खबर, तस्वीरों के जरिए कैसे राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है देश में। अलग अलग जगह से बाकायदा वीडियोस सामने आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए। उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से भी डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। कुछ तस्वीरें, राहुल गांधी जो वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, बाकायदा लोग मिस कॉल कर रहे हैं, बाकायदा नंबर जारी किया है, देश भर से लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं और ये वीडियोस आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कैसे लोग अपना बाकायदा वीडियो शेयर कर रहे हैं और वोट चोरी का मुद्दा अब कैसे जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है, अब वो भी समझिए। दरअसल कांग्रेस ने एक और रणनीति अपनाई है, एक नहीं बल्कि 3 रणनीति अपनाई है और राहुल गांधी के इस मुद्दे को कैसे अब ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष इसे मुद्दा, बड़ा मुद्दा और जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर रहा है, अब वो भी समझिए कैसे। यह मामला सिर्फ वीडियोस बनाने तक सीमित नहीं है या फिर मिस कॉल मारने तक सीमित नहीं है, कैसे अब राहुल गांधी इसे जन आंदोलन बना रहे हैं वो समझिए।
अब राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में यात्रा का आगाज करने की तैयारी में है। बिहार में क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ होंगे, क्योंकि मुद्दा वहीं से SIR का उठा था और उसके बाद विपक्ष लामबंद हो गया और कई जिलों से यह यात्रा निकलेगी जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। और खबर यह है कि 1 सितंबर को जब यह यात्रा खत्म होगी तब भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर हल्ला बोल करेंगे। जन जन तक यानी बात पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कर रहा है। अब एक खबर और यह खबर हमने आपको दोस्तों पहले भी बताई थी। खबर यह थी कि जब राहुल गांधी ने पहली बार इस मुद्दे को लेकर खुलासा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक उसी दिन राहुल गांधी के घर पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहुंचे थे और तमाम बड़े नेता थे। उद्धव ठाकरे थे, अखिलेश यादव थे, शरद पवार थे, तमाम बड़े नेता। और तब शरद पवार ने, एनसीपी के जो चेहरे हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया। कहा कि भाई राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का खुलासा करने का दावा किया है, क्यों ना उसे हर शहर, हर बूथ और हर ब्लॉक तक लोगों तक पहुंचाया जाए, दिखाया जाए वीडियो के जरिए। यानी राहुल गांधी की जो मुहिम है, क्या वो वाकई में रंग ला रही है? और क्या विपक्ष अब अगला कदम यह होगा कि जो वीडियो है राहुल गांधी के, जो प्रेजेंटेशन थी, वो जनता तक पहुंचाई जाए? मगर सोचिए, सवाल मेरा आपसे है, सोचिए कि टीवी पर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब क्या आप ये नहीं सोच रहे कि ये सब हो क्यों रहा है? ये सारे सांसद चुनाव आयोग क्यों जाना चाहते हैं? इनके रास्ते पर बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई? अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को फांदते हुए दिखाई देते हैं, महिला सांसद दिखाई देती हैं, पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती दोनों तरफ से हो रही थी और बाकायदा सांसदों को रोका गया। आखिर विपक्ष मांग क्या रहा है? विपक्ष की यही मांग है ना। यह मांग तो नहीं है कि भाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई हो रही है, या फिर कांग्रेस बनाम बीजेपी हो रही है, या एनडीए बनाम यूपीए हो रहा है। यह सत्ता और विपक्ष के बीच का मामला नहीं रहा, यह वजूद का सवाल बन गया है। वजूद का क्यों? क्योंकि मसला वोट के अधिकार का है, इसलिए यह मुद्दा बड़ा बन रहा है। एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कौन नहीं चाहता? क्या आप नहीं चाहते? एक ऐसी वोटिंग लिस्ट जिसमें कोई डुप्लीकेट नाम ना हो, नकली पते ना हो, पिता का नाम AWDW कुछ ना हो, हर भारतीय का हक है। तो फिर सवाल यही है कि ना कि राहुल गांधी चुनाव आयोग से चांद तारे तोड़ने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई वोटिंग लिस्ट दे दो। चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध करवाने में दिक्कत उसे क्या है? यही तो सवाल है, ताकि यह सार्वजनिक हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि वो ऑडिट हो। यह मोदी या फिर राहुल गांधी के बारे में लड़ाई नहीं रह गई है। इस देश की आत्मा, हमारे लोकतंत्र के लिए क्या यह जरूरी नहीं है? विपक्ष के आरोप और जो दावे हैं, जो सबूत है, क्या वो सोचने पर मजबूर नहीं करते कि हमारे चुनाव निष्पक्ष है या फिर नहीं? हमारे लोकतंत्र में कुछ बचा भी है या फिर नहीं? यानी अब बात निकली है और दूर तलक जा रही है। मैं फिर चलते चलते एक दरख्वास्त करूंगा, जरा सोच कर देखिएगा, जब हमारे देश में सारी संस्थाओं पर, हमारे देश की होनहार मीडिया पर किसी एक राजनीतिक दल का कब्जा हो चुका हो और उस वक्त राहुल गांधी एक जन आंदोलन को खड़ा कर चुके हैं। यानी अब यह चिंगारी जन आंदोलन का रूप क्या वाकई में बन चुकी है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।